हेलो जी। तो आज का हम वीडियो लाए हैं कंट्रोवर्सी इस तरह है, लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं, लोगों पे हमेशा उंगली उठाते हैं, अपनी बातें औरों पे थोपते हैं। जो खुद करते हैं ना वो ही औरों के लिए बताते हैं। तो नमस्ते जी, मैं आपकी सरोज धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, माइंड ब्लोइंग सुपर हिट होंगे, अपने अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे और बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो वीडियो आया है, बोला गया है, रोहित ने 5 लाख रुपए मांगे हैं पंकज से, जो कि उसके पास पैसा है वो तो मांगेगा, और नहीं मांगेगा तो हम लोग भी याद दिला देंगे, भाई अपने पैसे मांगो जो ठहर हुई थी। क्योंकि जब पंकज के पास रोहित गया था खलासी की तरह उसके पास रहने के लिए, तो वहाँ पे वीडियो में जो पंकज के साथ वीडियो बना था उसमें साफ साफ बताया था कि आप इसको 40-50% देंगे। तो इतने दिन रोहित उनके साथ में रहा था, तो मामूली सी बात है, 5 लाख रुपए तो उसके हो ही गए हैं, तो उसके पैसे देने चाहिए। देखो, अगर किसी का हक मारेंगे तो कल तुम्हारा भी हक कहीं ना कहीं मरेगा। जो ठहर हुई है, बात हो चुकी है, उसमें चाहे तुम्हें घाटा हो नफा हो, वो तो वो ही मांग रहा जो तुमने कमाया है उसकी बदौलत। 12,000 से 1+ तुम्हारे सब्सक्राइबर हो गए। तुम जो उस टाइम 2-4 हज़ार रुपये मंथली कमाते थे, जब 12,000 सब्सक्राइबर थे आपके, तो आप लाखों में कमाने लगे, तो उसके 5 लाख रुपए तो बनते हैं। उस पर चाहे कितना ही चिकर मिकर करो या तुम्हारे बेईमानी आ गई है, भाई वो तो अपना मांगेगा, तुम्हें देने पड़ेंगे। वीडियो इस तरह है, जैसे कि आज का वीडियो आया था प्रिया का, उसने भी उसको रखा है अपना वीडियो एडिट करने के लिए, बनाने के लिए। उसको कितना दे रहा है, कितने परसेंट दे रहा है। अगर उनके बीच कोई ठहर हुई है तो वो डेफिनेटली देगा, और देने भी चाहिए। अगर हम किसी को अपने साथ वीडियो में लाते हैं तो उसका भी मेहनत है भाई, उसका भी काम लगा है, और उसकी वजह से हमारा वीडियो चल रहा है। तो रोहित ने अपना जो रखा उन्होंने एडिटर, तो उसको वो देगा। और अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि उसको नहीं दिए हैं। अभी अभी तो बेचारा गाड़ी पकड़ा है, अपना वीडियो बनाना शुरू किया है, तो उसको वो दे रहा है। नहीं तो अब तक वो भी बोल देता कि भाई मेरी पेमेंट नहीं दे रहा है। तो पंकज को रोहित की पेमेंट देनी चाहिए। दूसरी बात, यह औरत बोलती है तेरे सब्सक्राइबर आके मुझे बताते हैं तू नहाता नहीं है, कोलगेट नहीं करता है, नशा करता है और गंदी गंदी चीज़ें खाता है। तो इस मेंटल से कोई ये बूझो कौन सा सब्सक्राइबर है जो कि अपने जो यूट्यूबर है उसके साथ में रहता है। भाई सब्सक्राइबर तो दूर से ही सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइव देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इतना ही होता है ना। ऐसा तो मैंने सुना नहीं एक सब्सक्राइबर यूट्यूबर के साथ रह रहा है। तो ये झूठ बोलती है, इसको झींगा ही बताता है झूठ सच बोल के। जैसे हम लोग जानते हैं झींगा के बारे में, रोहित ने बताया, आलोक रह के आया, उसने बताया कि वो गंदा रहता है, वो डॉगियों को भी खा जाता है, जो सड़क पर डॉगी घूमते हैं उनको भी मार के खा जाता है। तो नहाता नहीं है, ब्रश नहीं करता है, कई कई दिन से गंदा रहता है, खुजली रहती है, कहीं भी हाथ लगाता है तो हमें घिन आती है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। ये बात आलोक भाई ने बोली थी अपनी सिस्टर को, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। उसने उसका ट्रक छोड़ने से पहले ही अपनी बहन को ये सारी बातें बताई थी। तो ये बात हम सबको पता है, कोई भी सब्सक्राइबर पता नहीं लगा सकता। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अक्सरोज मैडम क्या खा रही है, क्या पहन रही है, ब्रुश कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसको वही पता चलेगा जो हम बताएंगे। या कोई हमारे साथ परमानेंट रहने वाला है जो मेरे साथ वीडियो बना रहा है, मेरे घर में रह रहा है हमेशा, और फिर वो मेरे खिलाफ होता तो वो बताएगा जाके नहीं सरोज मैडम नहाती नहीं है, कोलगेट नहीं करती है। तो ये तो बेकार की बात करना बंद कर दे प्रिया, ये शोभा नहीं देती तुझे बिल्कुल भी। रही तेन, तू बोलती है कि मेरा काम है तुम्हारे बारे में बताने का, तो जैसे तेरा काम है ना औरों के और यूट्यूबरों के बारे में बताने का, चाहे वो ट्रक वाले रहे या फिर वो कोई भी यूट्यूबर रहे हैं, कंट्रोवर्सी वाले रहे, कोई भी रहे,
जैसे तेरा काम है ऐसे ही उनका काम है तेरे बारे में बताने का। तो जब तेरे बारे में बताते हैं तो तुझे इतनी मिर्च क्यों लग जाती हैं, क्यों लग जाती है? जब तू यादव को पोठिया बोलती है और नाम लेके सही से नहीं बोलती है तो वो भी तेरा नाम इसी तरह ही लेंगे। जैसे तू उनका नाम उल्टा सीधा लेती है, बोलती है हकलू, तो हकलू भाई तेरे लिए पकौड़ी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे तो अपने वीडियो में उस दिन किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि आज तेरे लिए ना हकलू भाई पकौड़ी बोल रहे थे, तो बोली मैंने उसका सही नाम रखा है। तो जैसा तुम किसी का नाम लोगी ऐसे ही तेरा नाम लिया जाएगा। उसमें तू क्यों उछलती है, तू इतना क्यों चिढ़ जाती है, क्यों पिन पिना जाती है? तेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, बोल रही थी ना अगर मैं सच्चाई बताती हूँ तो इतना क्यों पिन पिना जाता, तू क्यों पिन पिना जाती है? तू भी इस बात का जवाब दे। और रही बात भाई अपने पैसे मांगने की, तो ये तो सच्चाई है, अगर किसी के हैं तो दे दो, नहीं यहाँ नहीं तो अगले जन्म में भी देना पड़ेगा। और आजकल तो ऐसा भगवान का न्याय है, यहीं देना पड़ता है। घाटा हो जाता है, जो भी जिसका काम है घाटा हो जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी पंकज बहुत खुश हो रहा है कि रोहित के 5 लाख रुपया मार लिए हैं और बहुत खुश है। रोहित पंकज को ये नहीं पता अब किस दिन ऐसा टाइम आएगा तू 5 की जगह 10 खो बैठेगा और उस दिन शायद सिर पकड़ के ये रोएगा कि मुझे रोहित के पैसे देने चाहिए थे। उसने बहुत मेहनत करी थी, उसकी वजह से उसका चैनल ग्रो किया था, जो कि जीवन भर के लिए एक नौकरी टाइप बन गया है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर आदमी मेहनत करता है तो ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बन जाती है। सरकारी नौकरी में भी आदमी 60 तक जॉब करके उसके बाद पेंशन आदि हो जाती है, मगर नहीं, इसमें बढ़ती ही जाती है। फैंस बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लोग फिर ये देखना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूबर कर क्या रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म दिया है रोहित ने पंकज को, वो एकदम ऊपर पहुंचाया है 10-12 हज़ार से लाख प्लस पर, अब तो वो 1.25 पे पहुंच रहा है उसकी वजह से। तो वो एहसान नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल भी। रोहित के पैसे दे देने चाहिए, नहीं कहीं का कहीं निकल जाएगा। अगर आदमी कोई ईमानदारी रखेगा ना, ईमानदारी का कहीं नहीं जाता, और बेईमानी का आप किसी का कितना भी खा जाओगे तो भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। और आप लोगों के इलाके का तो पता है सबको। अभी तो देखो यूट्यूब के माध्यम से ये बिहार झारखंड बहुत आगे आ गया निकल के, ज़्यादा इधर के ही लोग हैं जो आगे आया है, अच्छे से खा कमा रहे हैं, बढ़िया हैं ना। तो उसको जानते हैं, वो उधर का गरीब इलाका था, सभी जानते हैं। हमारे हरियाणा में ऐसे टूट पड़ी थी बिहारियों की, जहाँ हरियाणवी मैन, पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, आज से 20 साल पहली बात कर रही हूँ, जो कंपनियां चलती थी, हम छोटे छोटे थे, तो हमारे वहाँ हमारे जो चाचा था के लड़के थे बड़े बड़े, वो आके बात करते थे। अब कंपनियों में काम करने का मज़ा नहीं है, पूरे बिहारी आ गए हैं। जहाँ हम 10,000 में काम करते हैं, बिहारी 2-2 हज़ार में काम कर रहे हैं आकर। तो इतना गरीब इलाका था, और खुद अपने आँखों से देखी हुई गरीबी बता रही हूँ मैं बिहार की। हमारे वहाँ ना जमुना है, अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था कि हमारे वहाँ इतना पानी आ जाता बारिश के टाइम, जब जमुना चढ़ती है जमुना का। तो वहाँ पे बिहार से आते थे गर्मियों में बिहारी काम करने के लिए, एक टोली आती थी उनकी, ऐसी कोई 30-40 आदमी की। तो वो गर्मियों में आ जाए करे। पहले तो वो बेचारे गेहूँ कटवाते थे, उसके बाद मेहनत मजदूरी करते थे, फिर मुंजी लगती थी उसको लगवाए करे खेतों में। उसके बाद जमुना में पानी आता था, फिर वो मछलियाँ पकड़ते थे, ठेकेदार उनको हायर करते थे टोली को। और दिवाली पे जब वो अपने घर जाए रहे ना, ये मेरे शादी से पहली बात है, एक एक आदमी पे 1,000-1,000, 1500-1500 रुपया आए करे 6-6 महीने यहाँ रहने के बाद। तो अब तो बिहार बहुत सुधर गया है, सारी सुविधा हो गई है, पैसा भी हो गया है। तो भाई ये तो सभी लोग जानते हैं, ईमानदारी और मेहनत का पैसा टिकता है, हमें फलता भी है ना। तो इधर से आएगा इधर निकल जाएगा। अगर जैसे पंकज ने रोहित के पैसे रखे हैं तो भाई मत रखो, दे दो उनके, इसी में भलाई है, नहीं कहीं का कहीं निकलेगा, फिर क्या नुकसान होगा, दुख भी होगा, और वो किसी में ये भी नहीं जाएगा, कर्जा तुम पे फिर भी रहेगा। ऐसी रही आलोक की, आलोक से भी अपना बातचीत करके उसके पैसे दे दो, वो तुम्हारे साथ रहा है। और पकौड़ी ने और एक बात बोली है, जिसकी बुराई करता था रोहित आज उसको गुरु मानता है। रोहित के अंदर इतनी डेयरिंग है, अब वो उसकी बुराई करके आज गुरु मान रहा है, क्योंकि वो राजेश भाई के साथ रहा था,
राजेश भाई का चैनल भी उसके साथ गिरो किया रहा। उसको जो भी दिया नहीं दिया उसके बारे में हमने बुराई नहीं सुनी है, पर जब उसने हिस्सा मांगा तो उन्होंने भी बोल दिया तेरे जैसे 70 आए और 70 जाएंगे। कोई नहीं, उसका चैनल तो कामयाब हो गया, उसके लिए उसने कभी नहीं बोला है। जो उस टाइम उसको मिल रहा था दिया होगा। और गुरु मानना चाहिए, वो एक सक्षम आदमी है, अपना बढ़िया है। और जैसे उन्होंने अपनी पहली जर्नी बताई है उससे बहुत कुछ हासिल किया है। आज वो एक अच्छे कामयाब यूट्यूबर हैं, बढ़िया हैं। कहते हैं बिहार के जिस इलाके के हैं वो मुझे ठीक से नहीं पता है, वहाँ के करोड़पतियों में से हैं। और वो ऐसे भी बातचीत में भी अच्छे हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, घर परिवार को भी लेकर चलते हैं, अपने बच्चे भी अच्छे हैं उनके, एकदम लायक हैं। तो रहना भी चाहिए सबको। अब ये तो है, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता है। वो उसकी बुराई करके बड़ाई कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। पकौड़ी तो रोज़ थूक थूक कर चाटती है। कभी सोनू की तारीफ़ कर रही थी, जब रोहित ने सोनू के साथ वीडियो बनाया था उस टाइम सोनू की तारीफ़ कर रही थी, रोहित की बुराई कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद में वीडियो आया तो रोहित की बुराई करने लगी और टोपी वाले जौहर झारखंड भैया की बुराई करने लगी। आज जो अपना चल रहा है ना, पंकज की बीबी का चल रहा है, रोहित और प्रिया का चला था, या पंकज और प्रिया का चल रहा है, वो ही एलिगेशन आज रोहित की उसकी टोपी वाले जौहर झारखंड की बीवी के लिए ये बेकारी औरत बोल रही है, उसकी सिस्टर के लिए बोल रही है। तो ये गंद है, ये गंद ही उगलेगी, जैसी ये खुद है ऐसी ही समझेगी। एक और नया प्रिंस गोविंदा इसकी लाइव में आए थे, इसने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उससे झींगा बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसका रुतबा देख के, वो एक ग्रेट मैन है, चिढ़ गए और पकौड़ी ने उसको ब्लॉक भी कर दिया। मगर पकौड़ी बाद में बहुत बौखलाई मैंने क्यों किया है, तो उसकी आईडी है पकौड़ी प्रिंस गोविंदा, तो उसको अनब्लॉक कर, उससे बात कर। वो भी बात करना चाहता है, तेरे से सिर्फ यही पूछना चाहता कि तूने उसको ब्लॉक क्यों किया। वैसे तो खुश हो रही होगी कि कितना ग्रेट मैन आदमी, इतना हैंडसम तेरे से बात करना चाह रहा है, तुझे तो ऐसा चाहिए। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी की, राम राम जी।